जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ पर आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, एयरफोर्स नेवी आईसीजी एसएससी जीडी के लिए मिशन फौजी पे चलाया गया है और यहाँ पे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 7वां है, जिसमें दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं। साथ ही साथ आपको जो भविष्य में आपके एग्जाम में आ सकते हैं वैसे प्रश्न को आपको यहाँ पे करवाया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। आईसीजी जीडी में आया हुआ प्रश्न। यहाँ दोस्तों कब पूछा है, तो 2022 में पूछा है। इस बार ही आपका आईसीजी जीडी में आया था। ठीक है, और कब आया था दोस्तों, तो 28 मार्च को आपका यह प्रश्न आपसे पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ठीक है, विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है, तो आपको बता दें इसका जो आंसर निकल के आएगा आपका 17 मई को। ठीक है, गोपी कृष्ण किस नृत्य से संबंधित है, तो गोपी कृष्ण आपका कथक से संबंधित है। ठीक है, तो आपसे पूछ देगा कि कथक कहाँ का नृत्य है। ठीक है, तो आपका उत्तर भारत का नृत्य है या फिर उत्तर प्रदेश का नृत्य है, ऐसे करके आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है। ठीक है, कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये जो प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा आपका ठाणे, जो कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नारियल के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों नेवी एसएसआर का पूछा प्रश्न याद रखना है आपको। एसएसआर डबल में पूछा हुआ प्रश्न कब आया है, तो 2020 में पूछा प्रश्न। ठीक है, और जो भी है जेन्युइन प्रश्न है, आप जाके इसका रिव्यू देख सकते हैं। मतलब थोड़ा सा यूट्यूब में छानबीन करना पड़ेगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कि कब कब कौन सा प्रश्न आया है। ठीक है, तो नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आपको बता दें इसका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों आपका दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। एयरफोर्स ग्रुप वाई में पूछा हुआ प्रश्न कब आया है दोस्तों, तो 2021 में आया। कब आया, तो दोस्तों 14 जुलाई को आया। ठीक है, याद रखना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो आपको बता दें दोस्तों इसका जो आंसर आपका होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आपका गोदावरी। नेक्स्ट प्रश्न, फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है। अगेन दोस्तों आपका इंडियन एयरफोर्स में आया हुआ प्रश्न। दोस्तों कब पूछा है, तो आपका 2021 में पूछा है। कब पूछा है, तो 13 जुलाई को पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। फ्रांस तथा जर्मनी के बीच में कौन सी रेखा है, तो बता दें आपका पहले सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो मैकमोहन लाइन कहाँ है, तो भारत और चीन के बीच। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, तो मैगिनोट रेखा या फिर 39वीं समांतर रेखा, तो इसमें से कौन सा आंसर निकल के आएगा, आप एक बार बता दीजिए। तो इसका आंसर जो होगा मैगिनोट रेखा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि 39वीं समांतर रेखा कौन कौन से देश के बीच की रेखा है। ठीक है, कोबाल्ट उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न, इसी बार आया आपका। ठीक है, याद रखना 2021 में याद रखना, जिसका अभी रिजल्ट आया था कुछ दिन पहले। तो कोबाल्ट उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है, तो दोस्तों बता दें आपका इसका जो आंसर होगा आपका जायर है। ठीक है, निक्स ओलंपिया नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न देखने को मिल रहा है दोस्तों। निक्स ओलंपिया नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है, तो दोस्तों ये वाला जो प्रश्न आपका एसएससी जीडी का इस बार ही पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है, 2021 में पूछा प्रश्न, इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा आपका मंगल ग्रह। ठीक है, यानी मार्स पर आपका निक्स ओलंपिया नामक पर्वत स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इंग्लैंड स्थित ब्लैक हीथ नामक जगह किस खेल से संबंधित है। यहाँ दोस्तों नेवी एसएसआर का पूछा प्रश्न है। ठीक है, याद रखना है, कब पूछा है, तो 2020 में। ठीक है, याद रखना है, टोटल जेन्युइन प्रश्न आपसे आपको करवाया जा रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो दोस्तों रग्बी। ठीक है, इंग्लैंड स्थित ब्लैक हीथ नामक किस खेल से संबंधित है, तो रग्बी आपका आंसर एक सही होगा। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ स्थित है, जहाँ दोस्तों नेवी एमआर का पूछा प्रश्न। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, कब पूछा है, तो 2020 में पूछा है। ठीक है, नेवी एमआर का पूछा प्रश्न। तो फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आपका नई दिल्ली कहाँ पर है दोस्तों, नई दिल्ली में
पे स्थित है। ठीक है, पूछ देगा वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, तो मुंबई में। ईडन गार्डन कहाँ है, तो कोलकाता में। चंडीगढ़ में कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ठीक है, स्पॉन्डिलाइटिस प्रभावित करता है, जी हाँ दोस्तों, स्पॉन्डिलाइटिस प्रभावित करता है। यहाँ बायोलॉजी का प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा आपका मेरुदंड से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, लड़की की विवाह की न्यूनतम उम्र क्या है वैधानिक रूप से। ठीक है, तो इस पर बहुत ही चर्चा हुआ था बीच में। ठीक है, कुछ दिन पहले। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों आपका ऑप्शन 4। ठीक है, 18 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल 21 वर्ष की भी बात चल रही थी। तो दोस्तों इस पर थोड़ी सी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आंसर अभी फिलहाल चल रहा है आपका 18 वर्ष। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है। ठीक है, तो सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है, जो हम लोग नहीं पीते हैं सोडा वाटर। ठीक है, तो उसमें कौन सी गैस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। गुरु अर्जुन देव किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो दोस्तों अगेन आपका नेवी SSR में पूछा प्रश्न, नेवी SSR AA में पूछा प्रश्न। ठीक है, कब आया, तो 2020 का ही पूछा प्रश्न। ठीक है, याद रखना, गुरु अर्जुन देव किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। ठीक है, यानी एंटीक्वारियन इसको बोलते हैं हम लोग। तो किसके समकालीन थे, तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा आपका अकबर के। ठीक है, मोनालिसा क्या है। ठीक है, एजिटिज प्रश्न आपका नेवी SSR का पूछा प्रश्न है। ठीक है, अगेन दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए SSR का पूछा प्रश्न आपको ज़्यादा देखने को मिल जाए। ठीक है, 2020 का ही है। तो मोनालिसा क्या है, तो मोनालिसा दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, मोनालिसा जो है एक पेंटिंग है। क्या पेंटिंग है, जहाँ दोस्तों पेंटिंग है, जैसे आप देखते हैं लगता है कि बिल्ली का पिक्चर उसके चेस्ट पे बना हुआ है। ठीक है, वही आपका मोनालिसा का पेंटिंग है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, जी हाँ दोस्तों, अगेन आपका इंडियन एयरफोर्स में पूछा प्रश्न। वाई ग्रुप में कब पूछा है, तो दोस्तों 2021 का पूछा प्रश्न है। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बता दें इसका जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों 1923 ईस्वी में इसका आंसर होगा। ठीक है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाएगा, तो दोस्तों लोकसभा में ही लाया जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, नेवी SSR AA और MR साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप में आया है। कब आया, तो 2020 में आया। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यपाल पद के लिए कॉमन क्वेश्चन आपसे कहीं भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ICG में भी इस बार आया था 2022 में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा आपका 35 कम से कम आपका होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, 35 ईयर से नीचे आपका राज्यपाल पद के लिए नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक उम्र है आपका जो कि 35 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर कुछ जनरल साइंस के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों आपका, अगेन आपका एयरफोर्स ग्रुप X में पूछा प्रश्न है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, एयरफोर्स में आपका पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, X ग्रुप में कब आया है, तो 2020 में। ठीक है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी होती है, कितनी होती है भाई साहब, तो आपको बता दें चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग आपका होता है, लगभग आपका 10 की पावर 7 मीटर। ठीक है, प्रकाश तरंग का आवर्तकाल निम्न में से किसके बराबर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए दोस्तों, तो इसका आंसर जो निकल के आएगा आपका ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, 10 की पावर -18 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वस्तु की यात्रा की अवधि में चली गई कुल पथ की लंबाई और इसमें लगे समय अंतराल के अनुपात को कहा जाता है। अगेन दोस्तों आपका नेवी SSR का पूछा प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, 2020 के ही कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस आपका SSR के करवा रहे हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑफलाइन पेपर हुआ था आपका, उसमें का क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले। तो वस्तु की यात्रा की अवधि में चली गई कुल पथ लंबाई और उसमें लगे समय अंतराल अनुपात को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों आपको बता दें इसका जो आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन 3 इज करेक्ट, यानी आपका ताप, टेम्परेचर के नाम से आपको जानते हैं। ठीक है, सॉरी टेम्परेचर नहीं, इसमें गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इसमें ना आपको चूज करना है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा होगा, हम टेम्परेचर लगा रहे हैं, सदिश राशि गलती से हो गया दोस्तों।
यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर कौन सा होना चाहिए। इसका आंसर जो निकल के आएगा आपका औसत वेग, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी याद रखना है। इनमें से कौन सी राशि सदिश है? सदिश है दोस्तों, ताप तो अदिश है, ठीक है, इसको नेगलेक्ट करना है। विस्थापन आपका असदिश है, और दूरी आपका अदिश है, द्रव्यमान भी आपका क्या है, अदिश है। तो आपका ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न, परमाणुवीय नाभिक का आकार निम्न में से किसके बराबर होता है? एयरफोर्स में आया प्रश्न एक्स ग्रुप में, ठीक है, याद रखना है। तो परमाणुवीय नाभिक का आकार निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो आपका आंसर जो होगा 10⁻⁻14, ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, अगेन आपका इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप में पूछा प्रश्न, ठीक है, पिछले साल का ही दोनों प्रश्न है, याद रखना, पिछले साल का ही दोनों प्रश्न है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है भाई साहब? तो आपको बता दा, आपका 10⁻30 kg, ठीक है। पर द्रव्यमान घनत्व का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो द्रव्यमान घनत्व की बात बोल रहे हैं दोस्तों। तो द्रव्यमान घनत्व का मात्रक किलोग्राम, ठीक है, द्रव्यमान के किलोग्राम, और घन मीटर का प्रति घन मीटर, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 25 क्वेश्चन समाप्त हुए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पर आपका प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि डेली क्लास आप तक पहुँच सके, ठीक है। और बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे देखने को मिला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।